ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बरसती रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है उन व्यक्तियों के लिए जिनके जीवन में नौकरी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, व्यापार अच्छे से उनका नहीं चल रहा है, कहीं से भी धन कोई नहीं आ रहा है, या फिर कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है। तो पूज्य गुरुजी ने एक बार अपनी कथा में जरूर बताया था कि एक बार इस चंद्रमौली महादेव जी का उपाय करके देखिएगा, आपको 24 घंटों के अंदर ही इसका असर दिखाई देने लगेगा। लेकिन इसे करने का एक नियम है, एक खास तरीका है, घर पर ही आप करना। तो कल का जो दिन है बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि ना सिर्फ आपकी हर एक मनोकामना की पूर्ति करेगा, आपकी नौकरी, व्यापार, धन प्राप्ति सभी की समस्याओं को हल करेगा, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। जो पहला वाला उपाय है किन लोगों के लिए होगा वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आप करियर में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, है ना, खूब सारी पढ़ाई कर रहे हो और मेहनत करने के बाद में भी आपको सफलता मिल ही नहीं रही है, चाहे वो आपके व्यापार से संबंधित हो, व्यापार खोल रहे हो, बार बार ठप हो जाता है, दुकान ठप हो जाती है, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हो, काफी सारी ऐसी समस्या है। जब आपको करियर में मेहनत करने के बाद में भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो जब भी कोई चतुर्थी का दिन आ जाए ना, इस वाले उपाय को करने से मत चूकना। कौन सा दिन? चतुर्थी का दिन। और आप सबको पता है चतुर्थी का जो दिन है वो भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, और गणेश रिद्धि सिद्धि के देवता हैं। ये चीज ध्यान रखना, विघ्न हरता है, सारी अड़चने आपके जीवन की खत्म कर देंगे। महाराज इतना अचूक उपाय है, ये ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आपको इस तरीके से घर पर ही इस उपाय को करना है, सुबह के समय, है ना। सुबह सुबह जब स्नान ध्यान कर लो ना, तब आपको एक लोटा लेना है तांबे का। इसके अंदर आपको अपने ही घर का शुद्ध जल भर लेना है, ताजा, है ना, कल परसों का ऐसा इकट्ठा हुआ जल नहीं, ताजा जल भर लेना। जल भरने के पश्चात इसके अंदर आपको डालने होंगे थोड़े से काले तिल। इसके अंदर आपको डालने होंगे थोड़े से सफेद तिल, ठीक है ना। इस वाले उपाय में आपको काले तिल काम में नहीं लेना है, सफेद तिल काम में लेना है, ठीक है। कितने लेने हैं? चुटकी भर। गुरुदेव ने इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है। सुबह के समय जब आप नहा धो लो, तो नहाने धोने के पश्चात आपको इस वाले लोटे को, जिसके अंदर आपने जल भरा है और सफेद तिल डाले हुए हैं ना, इसे लेकर के अपने गणेश जी का जो भी तस्वीर हो, मूर्ति हो, कहीं पर भी आपके मंदिर में, वहां पर आप इसे रख देना, ठीक है ना। कब करोगे ये काम? सुबह के समय। जब आप रख दो तो गणेश जी भगवान जी की पूजा अर्चना, जो भी आपको भोग वोग चढ़ाना है, चढ़ाने के पश्चात अपनी कामना कहना कि मुझे करियर में सफलता नहीं मिल रही है, खूब मेहनत कर रहा हूं, प्लीज मेरे भगवान जी मुझे सफल बनाइए। ऐसी कामना करते हुए एक सिक्का जो आपके घर में कोई सा भी हो, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, एक सिक्का लेना और इसी वाले लोटे के अंदर अपनी कामना कह करके डाल देना, ठीक है। अब ये एक लोटा जो आपने यहां पर समर्पित किया है, कब तक यहां पर रखा हुआ रहेगा? जब तक कि रात में चंद्रमा ना निकल जाए, है ना, यानी कि रात तक रखे रहने देना। रात तक रखे देने के बाद जब चंद्रमा निकल जाए पूरा अच्छी तरीके से, चतुर्थी के दिन का, आपको ये लोटा यहां से उठाना है और अपने घर की छत पर चले जाना है, जहां से चंद्रमा को आप पूरा अच्छे तरीके से देख पाओ। यहां पर आपको करना क्या है? उस चंद्रमा से 5 से 7 मिनट नैन मिलाने हैं, और नैन मिलाने के पश्चात अपने दोनों हाथों से उस लोटे से चंद्र भगवान जी को अर्घ देना है, ठीक है। चंद्र भगवान जी को क्या करना है? अर्घ दे देना है। अर्घ देते समय ये चीज ध्यान में रख लेना, जो भी जल नीचे की तरफ में गिरेगा ना, उसके छींटे आपके पैरों तक ना पड़े, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करना? नीचे एक बाल्टी रख लेना, ठीक है, उसी के अंदर आप क्या कर देना? अर्घ दे देना। ध्यान रखना, जब भी आप अर्घ दोगे तो आप किन महादेव जी के नाम से दोगे? चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। चंद्रमौली महादेव जी के नाम से आपकी जो भी कामना विश होगी ना, मेरे देव आदिदेव महादेव, साथ ही साथ गणेश जी भगवान जी पूरा जरूर करेंगे। अब एक चीज और, काफी सारी बातें दिमाग में आएगी, इसके अंदर जो एक सिक्का है उसका क्या करना है, या फिर जो ये जल है इसका क्या करना है? तो वो सिक्का आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर देना, और ये जो जल है जब सुबह का समय आ जाए ना, रात भर रखा रहने देना, सुबह का समय आ जाए इसे लेकर के किसी भी पेड़ पौधे की जड़ों में आपको डाल देना है,
बस यकीन मानिए आपको 24 घंटे के अंदर से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होगा और साथ ही साथ आपके करियर के जितने भी बंद मार्ग है ना वो सारे खुलते चले जाएंगे। ये हो गया पहला उपाय, बहुत ही अचूक। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि जब भी आप कोई बिजनेस करते हो या कोई नौकरी करते हो, कोई ना कोई आपका विरोधी जरूर होता है ना, विरोधी होता है या कोई शत्रु होता है जो आपको गिराना चाहता है, हमेशा आपके कामों में अड़चन पैदा करता है ना, कार्यों में बाधाएं आती है उनकी वजह से। तो अगर आप चाहते हो कि आपके कार्यों में कभी भी किसी भी तरीके की कोई बाधा ना आए तो आप इस वाले उपाय को करना चतुर्थी के दिन। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक पान का पत्ता, है ना, पान का पत्ता भगवान गणेश जी को बहुत ज्यादा पसंद है। साथ ही साथ लेना थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। कौन सी वाली हल्दी लेनी है? पिसी हुई हल्दी लेना, ये चीज ध्यान रखना। ये भी ले ली। एक लेनी है आपको सुपारी। कौन सी वाली? पूजा वाली सुपारी। अगर आप किसी पूजा वाली शॉप पर जाओगे ना, कोई सी भी मत ले लेना, पूजा वाली लेना। ये वाली सुपारी 1 या 2 रुपए में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और थोड़ा सा लेना होगा आपको सिंदूर, ठीक है, थोड़ा सा सिंदूर, ठीक। अब देखिए क्या करना होगा इस वाले उपाय को, या तो आप गणेश जी के मंदिर में जाके कर लेना, ठीक है ना। गणेश जी का मंदिर नहीं मिलता है तो आप अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकते हो गणेश जी के सामने, सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद। आपने जो एक पान का पत्ता लिया है इसे पहले तो साफ पानी से धो लेना, ठीक है। धोने के पश्चात जो आपने हल्दी ली है, इस हल्दी में थोड़ा सा जल मिला करके इसका पेस्ट बनाना और इस पेस्ट से आपको यहां पर एक स्वस्तिक का निर्माण करना है, इस पान के पत्ते पर चिकने वाले हिस्से की तरफ, सीधे हिस्से की तरफ। ये कर दोगे, इस तरीके से स्वस्तिक बना लेना। स्वस्तिक बनाने के पश्चात आपके पास में जो एक सुपारी है, इस सुपारी को उठाना और इसके चारों तरफ आपको सिंदूर लगाना है। तो या तो आप सिंदूर को थोड़ा सा गीला कर ले पानी डाल करके और इस वाली सुपारी के चारों तरफ अच्छे से डुबो लेना, सिंदूर वाली सुपारी बना लेना इसको। इस तरीके से चारों तरफ सिंदूर लगा लेना। सिंदूर लगाने के पश्चात इस वाली सिंदूर लगी सुपारी को इसी स्वस्तिक के बीचों बीच में आपको रख देना है, ठीक है। ये रख दोगे। अब इसे उठा करके भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने के पश्चात उस व्यक्ति का जो कि आपके कार्यों में बाधाएं डालता है, उसका नाम बोल करके, उसके बारे में सोच करके यहां पर आपको समर्पित कर देना है इनके पैरों के पास में उस पत्ते को। अब आपको यह नहीं पता कि भैया कौन व्यक्ति है जो मेरे कार्यों में बाधाएं डाल रहा है, नहीं पता है, तो उस अज्ञात व्यक्ति के बारे में कामना करते हुए इसे यहां पर समर्पित कर देना चतुर्थी के दिन, ठीक है। और समर्पित करने के पश्चात अपनी कामना कर लेना। जब दूसरा दिन आएगा ना तो इसे लेकर के और किसी भी बेल पत्र के पेड़ के नीचे जाकर के रखाना। कोई भी विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके शत्रुओं का जो भी प्रभाव आपके ऊपर होने वाला होगा वो शून्य हो जाएगा। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की, ठीक है ना। आखिरी उपाय किन लोगों के लिए है वो ध्यान से सुनना। अगर आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी बीमारियां या परेशानियों से निजात पाना चाहते हो तो इससे अचूक उपाय आपका मिल ही नहीं सकता है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर आपको बिजनेस में तरक्की चाहिए, क्या चाहिए? तरक्की, ठीक है। साथ ही साथ नौकरी में पदोन्नति, तो आप इस वाले उपाय को करना, ठीक है ना। 2 उपाय बताऊंगा अभी तक, ठीक है। तीसरे के अंदर ही 2 तरीके के उपाय हैं। एक होगा आपकी नौकरी की तरक्की, बिजनेस की तरक्की के लिए, नौकरी में पदोन्नति के लिए, ठीक है। दूसरा होगा आपके लिए जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानियों को निजात पाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना, देखिए ध्यान से। आपको लेना होगा इस तरीके से दुर्वा का गट्ठर, लेकिन दुर्वा ये वाली नहीं लेनी है, आपको लेनी होगी देसी घास दूब वाली दुर्वा, इस तरीके की, है ना। इस तरीके की आपको कितनी दुर्वा लेनी है? 21 दुर्वा। और उस 21 दुर्वा का इस तरीके से गट्ठर बना लेना और उसके बाद में इसे क्या कर लेना, यहां पे किसी भी लाल धागे से इसे बांध लेना, मोली से या किसी से भी बांध लेना। तो 21 दुर्वा हो गई, ठीक है। इसी के साथ आपको बनाने होंगे गुड़ के लड्डू। अब आप उसके अंदर चाहे कुछ भी मिला लेना, लेकिन मीठे के रूप में आप जो मिलाओगे वो गुड़ मिलाना और गुड़ के लड्डू बनाने। आपको कितने? 21 ही लड्डू बनाने हैं, ठीक है। किसी भी गणेश मंदिर में चले जाना और गणेश मंदिर में जाने के पश्चात आपको करना क्या होगा, ध्यान से सुनना। गणेश जी की पूजा अर्चना करनी है। पूजा अर्चना करने के बाद में 21 दुर्वा की गांठें जो हैं वो और 21 लड्डू यहां पर आपको समर्पित कर देना है और 108 बार एक मंत्र का स्मरण करना है। उस मंत्र का वर्णन मैं करता हूं, ओम वक्रतुंडाय नमः। कौन सा? ओम वक्रतुंडाय नमः। इस वाले मंत्र का 108 बार स्मरण करना,
जब भी चतुर्थी आ जाए ना, चाहे कोई सी भी, इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके बिजनेस में तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होने लगेगी, नौकरी में पदोन्नति भी होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं आज का जो सबसे आखिरी उपाय है। अगर जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हो तो मैंने आपको क्या बताया था, 17 दुर्वा वाला, वो जो 17 बार टच करने वाला उपाय आप सब लोगों को पता है किस तरीके से करना होता है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ध्यान से सुनना। आपने जो ये दुर्वा लोगे ना, इस वाले उपाय में आप कितनी भी दुर्वा ले सकते हो, ठीक है ना, और 1 लोटा शुद्ध जल लेना, ठीक। इन्हें लेकर के महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में पहुंचना। शिवलिंग के पास में जब आप पहुंचोगे तो ध्यान से सुनना कैसे करना है आपको। जो आपने सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और उसके जस्ट बाद में आपने जो एक दुर्वा का गट्ठर लिया है ना, इसको अपने दाहिने हाथ में रखना और गणेश जी वाले स्थान पर यहां पर टच करवा करके आपको एक मंत्र का स्मरण करना है, ओम गंग गणपतये नमः, ठीक है ना। इस वाले मंत्र का स्मरण करना, फिर वापस इसे उठाना, फिर टच करना, फिर इस मंत्र का स्मरण करना, फिर उठाना, फिर टच करना, फिर इस मंत्र का स्मरण करना। कितनी बार करोगे? 17 बार। जब 17वीं बार आप करोगे ना, तो 17वीं बार में आपको अपनी कामना बोल करके कि जीवन में मेरी इतनी परेशानियां हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी आपको विश कामना करनी है वो कामना करना, और उसके बाद में उठा करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना इस दुर्वा के गट्ठर को। चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।